कुछ पुलिस वाले आए थे 4-5 लोग और गाली गलौज करके गए। मैंने कहा मैं आ रहा हूँ। पुलिस वाले यहाँ से ले जाते हैं, वहाँ से दूसरे कमरे में बंद करके मुझे बेरहमी से मारते हैं। 4 लोग, 3 सिपाही 1 दरोगा आए थे। बोले हमारे पास हमसे बदतमीजी करोगे। लोगों बोले क्या बदतमीजी कर रहे हैं। एक बैठे थे हमारे देवर नीचे यहाँ कुर्सी पे, 4 लोग उसको कॉलर पकड़ के मारते घसीटते ले गए। मोबाइल में पूरा सबूत था उनका, वीडियो रिकॉर्डिंग था उनमें, सब कुछ था। उसको छीनने लगे तो लोग ताला तोड़ दिया। ताला तोड़ के जबरदस्ती घर में घुस गए। हमारे यहाँ जमीन के मामले में मामला चल रहा था। एक बार 4 बजे आए थे, यहाँ पे कोई नहीं था हमारे घर। कौन आया था? वही पुलिस वाले। उसके बाद कोई नहीं था। शाम 6 बजे आए 4 लोग, 3 सिपाही 1 दरोगा आए थे। तो हमारे यहाँ कोई भी नहीं था उस समय। भैया थे हमारे देवर, 2 लोग थे। क्या बोले जमीन के बारे में बोल रहे थे तो ये लोग बोल नहीं रहे थे। उसके बाद वो लोग पहले से गाड़ी लाके खड़े करे थे रोड पे। बोले हमारे पास हमसे बदतमीजी करोगे। लोगों बोले क्या बदतमीजी कर रहे हैं। तो लोग बड़े फोर्स को बुला लिए और फोर्स आई, कुछ नहीं बोली, सीधा छत पे चला गए दोनों चैनल से। एक बैठे थे हमारे देवर नीचे यहाँ कुर्सी पे, 4 लोग उसको कॉलर पकड़ के मारते घसीटते ले गए। छत पे गए हमारे वहाँ थे हमारे बड़े देवर। उनको मोबाइल छीनने लगे, मारने लगे। हमारी देवरानी उनको ऊपर मोबाइल बचाने के लिए। मोबाइल क्यों छीन रहे थे? मोबाइल में पूरा सबूत था उनका, वीडियो रिकॉर्डिंग था उनमें, सब कुछ था। उसको छीनने लगे तो हम लोग भी छीनने लगे। जब हमारे पास मोबाइल आ गया तो हम लोग को वो लोग मारने लगे। मारने हमारे ऊपर जुट गए। आपको भी मारा पुलिस वाले ने? हाँ मारे थे। हमारी सारी चूड़ी फूट गई थी। हम इस समय पहन लिए हैं चूड़ी। और हमारी देवरानी के पास गए, उसको भी घसीट लिए, उसका भी चैन छीन लिए। आपका भी चैन छीने हैं? हमारी देवरानी का, हमारी सास है, चाची, उनका 3 लोगों का चैन छीने थे। वो उस समय बहुत लोग थे, 15-20 लोग थे। खाली सिर्फ एक लेडीज थी, बस एक लेडीज थी। तो चैन जेंट्स सिपाही खींचे या लेडीज? जेंट्स लोग छीने थे। जब मोबाइल हमारे देवर का हम लोग के पास आ गया तो सारे लोग उनको छोड़ के हम लोगों पे जुट गए। पुलिस वालों के साथ लेडीज पुलिस आई थी कि नहीं? वो भी आई थी, वर्दी में नहीं थी, टॉप पहनी थी, टी-शर्ट पहनी थी। तो कैसे आपको पता वो पुलिस वाले थे? उसका बाल छोटा छोटा था। हम लोग जींस नहीं पहचानेंगे क्या? इतना अंधे नहीं है, जींस नहीं पहचानेंगे। और लेडीज नहीं बनी, एक थी वो वर्दी भी नहीं थी। हम लोग के ऊपर झपट पड़ी। पुलिस वो भी छोड़ ली, मोबाइल लेकर चली गई। उसके बाद फिर 9:30 बजे रात को आई थी। हम लोग बैठे थे वहाँ बाहर, सब लोग इसी सोच में मारे होंगे, पीटे होंगे, इसी सोच में बैठे थे। एकाएक पुलिस आई। हम लोग घर में अंदर थे, चैनल में ताला लगा था। बोले खोलो खोलो। हम कहे नहीं खोलेंगे। बोलो खोलो तो हम क्या नहीं खोलेंगे। पुलिस वाले बोल रहे थे? पुलिस वाले बहुत प्रेम से बात कर रहे थे। उसके बाद जब हम लोग नहीं खोले तो लोग ताला तोड़ दिया। ताला तोड़ के जबरदस्ती घर में घुस गए। जबरदस्ती घुस में गए, गाली गलौज करने लगे, निकलो साली वाली, निकलो। हम लोग छुप गए जहाँ पाए। उसके बाद गए सीधे कैमरा तोड़े, दरवाज़ा तोड़ दिया। सबके DVD वो क्या DVR था, उसके पास 5000 रुपया था, वो भी ले लिए। कम दरवाज़ा तोड़ दिया। फिर चाची के कमरे में गए, वहाँ भी जो TV वाला होता है DDH, उसे भी ले लिया। अब गाली देने लगे, सबको गाली देने लगी, निकलो साले वाले, निकलो। हमें सरकार से उम्मीद नहीं है। क्यों उम्मीद? ऐसे कोई करता है किसी के घर में? जब जींस पे नहीं है हमारे घर में, पुलिस लाए, 15-20 लोग आए, हम लोग के साथ ऐसा किए, तो कैसे सरकार से उम्मीद की जाएगी? मैं बरौसा चौराहे पे गया था और उसके बाद वहाँ से लौटने पता चला, वहाँ फ़ोन आया मेरे पास कि कुछ पुलिस वाले आए थे 4-5 लोग और गाली गलौज करके गए। मैंने कहा मैं आ रहा हूँ। और कुछ देर मैं वहाँ पर पैसा लेने गया था। पैसा लेके जब आया वहाँ से लौट के, किसी से मंगवाया था मैंने, तो वह पैसा लेके पहुँचा तो यहाँ देखा कि धर्मेंद्र मिश्रा और 3-4-5 सिपाही पहुँचे थे। तो मुझे अजीब टाइप के बात बताने लग गए। मैंने कहा सर 1 मिनट रुकिए, मैं DM साहब से और SP साहब से बात कर लेता हूँ। मैंने DM साहब को फ़ोन, SP साहब को ही फ़ोन किया उसी समय, और DM साहब को ही फ़ोन किया। DM साहब के फ़ोन करने के बाद DM साहब ने आश्वासन दिया कि कोई बात नहीं है। मैंने कहा सर मैम आपकी पुलिस परेशान मुझे कर रही है, कि पुलिस परेशान करना नहीं चाहिए, कि हमारा ज़मीनी मैटर है। कहन कि कल तहसील खुलेगी, आप तहसील चले जाइएगा, अपनी पेपर रख देना, सारी बात रखना। मैंने कहा ठीक है मैम। इतना कह के मैंने कहा आप लोग जाइए, मैं कल तहसील में आके अपनी बात रखूँगा। और ये पुराना मैटर मैंने तहसीलदार को, SDM को, नेकपाल को, सबको सूचित कराया। नेकपाल तहसीलदार से ऑर्डर कराया था, नेकपाल आके नापा भी था इसको। नापने के बाद भी, उसके बाद मेरी ट्रॉली खड़ी थी मेरी भूतहरी बाग में, उन्होंने टाली हटवा दिया, जिसकी वीडियो मेरे पास है मौके पे। एक सिपाही और एक नेकपाल हमारा हरिवंश चौरसिया,
और मयंक मिश्रा ने ये बात मयंक मिश्रा से मैंने जब मिला, हरिवंश चौरसिया नेकपाल ने कहा जब जाके तहसीलदार से मिल लो, मयंक मिश्रा हमारे ये कहते हैं कि वहाँ से हटा लेना, नहीं मैं इसको फिकवा दूंगा। मैंने कहा साहब उसमें कोर्ट में विचाराधीन है, जो 21/10 को डेट लगी है, मैं उसमें क्यों हटा लूँ। फिर उसके बाद जब इतना सब कुछ बात होने के बाद मैं अंदर चला गया तो पुलिस घर में घुस जाती है 5-6 लोग एक साथ, और मुझे ऊपर से मारते हुए घसीटते हुए बाहर लेके आते हैं। मेरी जो 2 मोबाइलें भी थी वो भी छीन लेते हैं, मेरी चेन भी छीन लेते हैं, और उसके बाद भी और कुछ कैश भी था मेरे पास, 200-250 रुपये बचा था, बाकी सब छीन लिए थे ये लोग। और यहाँ से लगभग कितना छीने थे? लगभग उसमें मैं 12 और 1000 रुपये वसूली करके आया था। अच्छा। किसी से मंगवाया था। दूसरे दिन मुझे गाड़ी भी लेनी थी, मैं एजेंसी पे भी गया था, वहाँ की भी रिकॉर्डिंग चेक कर लिया। मैं शुक्रवार को गाड़ी लेना था, उसके 2 दिन पहले वो क्या कहते हैं हमारे यहाँ के चौराहे पे TVS गाड़ी लेने के लिए मैं एजेंसी पे भी गया, वहाँ वीडियो मेरी होगी। आज आप एसपी साहब के यहाँ गए, क्या आश्वासन मिला? और एसपी साहब के यहाँ गया, मुझे कोई आश्वासन नहीं मिला। और थाने में पुलिस वाले आपके साथ क्या किए? थाने में जाने के बाद पुलिस वाले यहाँ से ले जाते हैं, वहाँ से दूसरे कमरे में बंद करके मुझे बेरहमी से मारते हैं। यहाँ से मारते भी ले जाते हैं, वहाँ बेरहमी से मारते हैं, मुझे खाने के लिए नहीं देते हैं, और ला के सामने खाने हटा ले जाते हैं। उनकी कैमरा भी चेक कर लिया जाए, ये रिकॉर्डिंग है वहाँ पर। मैं योगी बाबा से यही न्याय चाहता हूँ कि हाथ जोड़ के मैं निवेदन कर रहा हूँ कि जैसे कि बाबा हर व्यक्तियों पर, अपराधियों पर बुलडोजर चलवाते हैं, इसी तरह मुझे भी न्याय दिलाएं और पुलिस प्रशासन पे ऊपर कार्रवाई की जाए। और जो मेरे विपक्षी हैं, जो मेरे ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं, उनके ऊपर, और 1 बीघा ज़मीन भी उन्होंने कब्जा कर रखा जो बंजर भी है, उनको खाली कराने के लिए मैंने तहसीलदार की ये भी नहीं किए, और इनकी ज़मीनें को खाली कराया जाए और मुझे न्याय दिलाया जाए, इनके ऊपर भी बुलडोजर चलवाया जाए। बिल्कुल नहीं, मुझे डर है कि इनका कि ये मुझे अगर जिस तरीके से बिना अपराध के मुझे घर से घुस कर मारते हैं और ले जाते हैं और मुझे बंद करके जेल भेज दिया जाता है। मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं, मेरा इनकाउंटर भी कर सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। और मुझे आते समय ये भी पता है, ह्यूमन राइट में आपने अगर एप्लीकेशन दिया, आपके ऊपर गैंगस्टर लगा दूंगा मैं। इन्होंने ये धमकी भी दी है पुलिस वाले। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।